कल के लिए कल फ्राइडे को करना है, कल के दिमाग में ओम दिमाग में। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमः ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरं नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवद्गीतं श्लोके भगवते उत्तम भगवते श्लोके भगवतोत्तम श्लोके श्लोके भगवती नैष्टिकी भक्ति भगवती भगवते नैष्ठिकी भवति नष्टति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नंद गोप कुमाराय गोपकुमाराय वृंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो गोविन्दाय नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यते गिरिं यति कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे 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 परमानंद माधवम। परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी आप दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच कृष्ण माता कविता जी। माता जी, आपने जप किया आज और भागवतम प्रेयर्स किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हरे आज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अक्षय तृतीया की सभी को बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आज है अक्षय तृतीया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हम प्रभुपाद जी का कोट कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो आज है 10 मई। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु
हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। आपको यह अवसर और भाग्य दिया गया है, किंतु आप उस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे। यह आपका दुर्भाग्य है। पर्थ, 10 मई 1975। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये अंश है, ये प्रभुपाद जी का मॉर्निंग वॉक का अंश है, जिसमें प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे और कुछ एक दो दार्शनिक टाइप के लोग भी थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से डिस्कशन कर रहे थे कि श्री कृष्ण हम पर सदैव कृपा करते हैं। उनकी कृपा हम हर तरफ देख सकते हैं। जिधर भी हम दृष्टि डालेंगे उधर हम भगवान की कृपा देख सकते हैं। जैसे ये जो सूर्य की किरणें हैं, अगर ये ना हो तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है, है ना। और जो भी ये फल सब्जी, ये सारा कुछ भगवान के द्वारा ही दिया गया है। और जो भी हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, वो सब भगवान की ही कृपा है। तो और भगवान ने हमें क्या दिया है, कुछ स्वतंत्रता भी दी है कि हम उसका सही से उपयोग करके जो हमें ये मानव योनि मिली है, इसको हम चरितार्थ करें, इसको हम एक ऐसा जीवन जिए कि हमें फिर वापस इस जन्म मरण मरण के कुचक्र में ना आना पड़े ना। लेकिन हम उस स्वतंत्रता, दी गई स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चाकू दिया गया है, तो चाकू का इस्तेमाल हम फल सब्जी काटने के लिए भगवान की सेवा में भी कर सकते हैं। उनको भोग लगाने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे अ, अच्छे से सब्जी फल चॉप करके फिर उसको भगवान को ऑफर करें, सब्जी कुक करके। और दूसरा है कि उस चाकू से किसी को हानि भी पहुंचाई जा सकती है ना। तो ये हमारे हमें दिया गया है स्वतंत्रता कि हम किस तरह से कर्म करते हैं। तो हम जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य जो है प्रकृति के 3 गुणों में स्थित रहता है और उसके हिसाब से कर्म करता है। तो अगर मनुष्य गुरु साधु और शास्त्र की अ, अनुगत होकर कार्य करता है, तो उसको ये पता होता है कि हाँ किस तरीके का कार्य करना है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अवसर मिला है, मानव योनि मिली है, हमें इसे ऐसे नहीं गंवाना है ना। ये हमारा भाग्य है कि भगवान की कृपा है और भाग्य है हमारा कि हमें मानव योनि मिली है। और इस अवसर को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते ना। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने बुक्स में भी कई में मेंशन है कि ये जो भौतिक जगत में आना दुर्भाग्य है, लेकिन इस भौतिक जगत में आना और मानव योनि प्राप्त कर लेना वो भाग्य है। मतलब बैड बार्गेन तो है ही कि मतलब ये अच्छा सौदा नहीं है भौतिक जगत में आना। लेकिन अगर मानव जीवन मिल गया तो फिर इसको हमें कैश भी करना चाहिए। ये जो सौदा है, इस सौदे में अपना बेस्ट करना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, ये भाग्य को स्वीकार नहीं करते। हम माया के दास बनकर यहीं पर अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हमें कष्ट मिल रहे, दुख मिल रहे, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहा, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम यहाँ पर इस भवसागर में गोते लगाते जा रहे और इससे बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो ये ही हमारा दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि इंदु माता जी ने कहा कि आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया
द्योतक है, बहुत सारे युग युगांतर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कालखंडों में अलग अलग घटनाएं हुई। और क्योंकि आज का जो मुहूर्त है वो इतना शुभ होता है, ये दिन इतना शुभ है कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग कार्य हुए। जैसे कि सतयुग की शुरुआत आज से होती है। भगवान परशुराम का जो आविर्भाव दिवस है वो आज ही होता है। और जैसे और क्या था, जो अक्षय पात्र होता है द्रौपदी का, वो द्रौपदी को आज ही मिला था। तो अक्षय क्यों कहते हैं? जिस चीज का कभी क्षय ना हो, जिस चीज का कभी जो चीज कभी खत्म ना हो। तो हमें आज ऐसे ही कार्य करने चाहिए कि ऐसे शुभ कार्य करने चाहिए। शुभ कार्य से मतलब है कि भगवान के निमित्त हमें हरि नाम जप करना चाहिए। और उचित अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। और ऐसे हम कितने कार्य कर सकते हैं कि जैसे कहीं मंदिर बनवाने के लिए डोनेशन दे सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के आज हम ये भगवान के को केंद्र में रखकर हम ऐसे कार्य कर सकते हैं। और आज से ही भगवान की ये चंदन यात्रा शुरू होती है। जिस क्योंकि भगवान को गर्मी लगती है, भगवान को ना पसीना आता है। और भगवान अपने भक्तों से बोले थे कि हम मुझे चंदन लगाइए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का इसमें उल्लेख आता कि उनको भगवान ने भेजा कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से ये शुरू हुआ कि वो गए उधर रेमुना की तरफ। रेमुना इधर उड़ीसा उड़ीसा में। और वहां से चंदन लाने गए थे। और वहीं पर फिर वो हीर चोर गोपीनाथ की घटना, मतलब उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर भी चुराई थी। ऐसे ही ये सारा उसमें वृत्तांत आता है। तो मेनली हमें क्या करना है कि भगवान के विग्रहों पे हमें चंदन का लेप करना है, जिससे कि क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो भगवान को उससे ठंडक मिले। और उनको वैसे ही हमें उनके भोग में वैसे ही कुछ ऐसी चीजें जैसे ठंडाई है, जैसे ठंडे जो फल होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सारा उनको ऑफर करना है। आम है, मतलब जैसे ड्रिंक्स, जैसे हम गर्मी के वक्त पसंद करते हैं ना कि वो चीज खाएं जिससे हमें ठंडक प्राप्त हो, वैसे ही हमें भगवान को देना है। इसमें सत्तू दे सकते हैं, सत्तू का जो वो पेय बनाया जाता है, ड्रिंक बनाया जाता है, वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब कहने का ये है कि हमें भगवान को ऐसा नहीं कि मूर्ति समझ के बैठा लिया अपने मंदिर में। उनको हमें अपने परिवार का सदस्य समझना है। तो जैसे हम लोगों को होता है, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसी चीजें बनाते हैं, खाते हैं कि हमारे परिवार को मौसम के अनुकूल वो पोषण मिले और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो हमें उसी तरह से अपने भगवान जी को भी अपने परिवार का सदस्य समझना है। और उनकी सेवा में जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं, है ना, तो उस तरह से हमें उनका सेवा करनी है। तो अगर हम इस भाव से करते जाएंगे भगवान की सेवा, तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि धीरे धीरे करके हम सही मार्ग पे अपने आप आ जाएंगे। हरि नाम जप करिए और भगवान की सेवा करिए और गुरु साधु शास्त्र का संग करिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। जो बुद्धि पर हमारी माया का पर्दा पड़ा रहता है ना, अज्ञान अविद्या के
चलते हम उसके अंतर्गत कार्य करने लगते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, पीछा छूटेगा, और हम सही ज्ञान को जान पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम माता माता जी। जी। माता जी, चंदन तो हमेशा भगवान धारण करते हैं ना। हाँ एक है हाँ, वो। वो तो तिलक लगाते हैं प्रभु जी। हाँ, एक माता जी आज है वो। से आज से 21 दिन तक क्या किया जाता है, भगवान के पूरे विग्रह पर लेप किया जाता है चंदन का। चंदन लकड़ी होती है ना, उसको हाँ। घिस कर, जैसे वो सिल होती है ना जिसमें हम्म। मसाला पीसते थे पहले, हम्म। तो वो सिल पर वो घिसते हैं, और मतलब बहुत अच्छी मात्रा में बड़े बड़े पात्रों में वो चंदन इकट्ठा किया जाता है और पूरा लेप किया जाता है भगवान के विग्रहों पर। हाँ माता जी, एक है ना, सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम, तो उससे ऐसा लगता है कि भगवान हम्म। हमेशा धारण करते हैं। जी 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 जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, ये लेप लगाने के बाद फिर नहलाया जाता है ना माता जी? नहीं नहीं, वो लेप लगाए रहते हैं, नहला फिर अगले दिन उतारते हैं, फिर से दोबारा लगाते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, लेप लगा के फिर कपड़ा उपड़ा पहना के बैठा दें। हम लड्डू गोपाल रखे कई हैं। तो कपड़ा ही उसी चंदन का बन जाता है माता जी। तो कपड़ा नहीं पहनाना है? हाँ, नहीं नहीं, आप पहनाओ। अच्छा मंदिरों की बात कर रही हूँ माता जी। अच्छा अच्छा। माता जी, मैंने तो अपने काना को चंदन लगा के ना सूती कपड़ा लपेट दिया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। सूती तो मैं भी पहनाती हूँ माता जी। हम्म, रोज तो श्रृंगार करते ना, आज सूती कपड़ा डाल दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दसवां श्लोक माता जी पढ़ दे। हाँ, 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। मैं वो पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, चंदन यात्रा वाली। माता जी, मुख पर भी चंदन लेप देना है। हाँ, बस 1 मिनट, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? आ, माता जी, मुख पे भी लेपा हुआ है ना चंदन? हाँ हाँ जी माता जी। जी। ये देखिए, हाथों तेरा पर, मुंह पर।
और हाँ। श्रीमती राधा रानी के फोरहेड पर, हम्म। और जो अष्ट सखी हैं उनके भी, है ना, इस तरह से। ऐसे देखिए पाँव पर भी है ये पूरा लेप किया जाता है भगवान जी के विग्रहों पर। ठीक है। हम्म। ये इधर देखिए, ये वाला, ये ये पूरा भगवान जी का चंदन लेप हुआ है। माता जी वो लकड़ी का चंदन होता है वो घस के ना। हाँ वो घिस के जी। अच्छा। माता गोपी जी चंदन। चंदन भी तो कई तरह के आते हैं ना बाजार में, जैसे जो है बहुत सारे वो हरी चंदन नाम के से आते हैं। तो जैसे बहुत सारे तो पाउडर फॉर्म में आते हैं, बहुत सारे बिना घिसे हुए ही लग जाते देखिए हैं। पाउडर पाउडर फॉर्म में पता नहीं क्या किस चीज का पाउडर है। तो अच्छा होगा कि वो लकड़ी लेके ना चंदन की, हाँ वो घिस के करे। आज से ना ये सेवा भी होती है मंदिरों में हाँ जाकर, आप ये सेवा भी कर सकते हैं चंदन घिसने की। अपने पास के निकट के इस्कॉन मंदिर में जाइए, और वहां जाकर, वहां ना बड़ी बड़ी सिल रखी होती है, चंदन रखा होता है, वहां पर जाकर आप लोग चंदन घिसने की सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत मात्रा में चंदन चाहिए होता है ना, पूरे हाँ पूरे माता, पूरे विग्रहों पे विग्रह लेप को करना। लगाना। जी। तो लोग सेवा करने जाते हैं, चंदन सेवा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां आज करना है हमें श्लोक। ये जी। 10वां श्लोक। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद अर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्यय प्रतीतयत उपद्रष्ट स्वशिर स्वच्छेदनादिक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुस्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयतं तद्द्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरः छेदन आदिकः। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्म विपर्य प्रतियत उपद्रष्टु सवशीर्षेदनादिक। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्च छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वाशिरश्छेदनादिक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदर्थेन विनामुष्य पुंसात्मविपर्यय प्रदीयत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदन आदिक। हरे कृष्ण। पुंस आत्मपर्यः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वस्य सच्छेदनादिकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसमें यदर्थ जाने वाले। विनामस्य पुंसा
आत्मवि विपर्यय प्रतीयत उपद्रष्टा स्वसी रक्ष्यदे नादिक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यत इस प्रकार, अर्थहीन अभिप्राय या अर्थ, बिना बिना, अमुष्य ऐसे, पुंसः जीव का, आत्म विपर्य आत्म पहचान के विषय में विभ्रमित, प्रतीयते ऐसा लगता है, उपद्रष्टु उथले दृष्टा का, स्वशरीर अपना सिर, छेदन आदि का काट लेना। अनुवाद, जीव अपनी पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैत्री मुनि विदुर जी के दूसरे प्रश्न की कि भगवान कैसे माया में विभ्रमित हो जाते हैं। भगवान अगर मनुष्य के शरीर में भगवान है तो कैसे माया उनको अपने पाश में बांध सकती। तो यहाँ पर उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैसे कल भी जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें भी मैत्री मुनि ने बताया था कि किस प्रकार भगवान कभी बद्ध नहीं हो सकते और वो माया के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो जैसे कि यहाँ फिर दूसरा प्रश्न विदुर जी ने किया था कि ठीक है भगवान जैसे अबद्ध नहीं अबद्ध है या नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, है ना, तो माया उन पर कैसे प्रभाव डालती है। फिर क्योंकि मनुष्य के शरीर में कहा जाता है कि हृदय में भगवान वास करते हैं परमात्मा स्वरूप में, तो इतने मनुष्य क्यों बंध जाता है माया के पाश में, क्योंकि भगवान है तो नहीं बनना चाहिए। तो आज उसी के आंसर दे रहे हैं मैत्री मुनि। तात्पर्य, तो यहाँ ये जो है ये पूरा श्लोक, ये जैसे हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है ना, हम समझ नहीं पाते कि हमारी पहचान है क्या असली, और हम जीवन भर एक भ्रम में ही जीते रहते हैं कि हाँ मैं अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, मैं मेरी पहचान ये है, मेरा नाम ये है, सर ने नेम ये है, और मैं इस जगह पे रहता हूँ। जैसे आधार कार्ड में लिखा होता है हम वही पहचान समझते रहते हैं। और ये मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमें अपनी अपना असली जो हमारी आइडेंटिटी है उससे हम एकदम अनभिज्ञ रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली मैं कौन हूँ। तो वो जो आत्मा साक्षात्कार है वो हमें क्यों नहीं हो पाता, ये इस तात्पर्य में हम समझेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा जो तात्पर्य है। तात्पर्य, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काट कर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान क्या व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के लिए ना तो कोई बंधन है न कष्ट, ना ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या
मोह है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है। एक मिनट। यस, ये यहाँ से। अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंध जाता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है।
जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में हुई है। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जब हम कोई स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं कि हम कहीं से गिर रहे हैं या हमें कोई चोट लग रही है, या जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया गया कि कोई सिर काट रहा है, तो हमें क्या होता है, हमें वैसा फीलिंग आता है, हम अपने को उस समय मरता हुआ या चोट खाता हुआ देखते हैं और ये देख पा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और वैसे ही प्रभुपा जी ने इसमें शुरू में ही एग्जाम्पल दिया कि एक टीचर है जो बच्चे को धमका रहा है कि तुम शैतानी करना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा, है ना। तो वो मतलब वो सही में सिर काटने की बात नहीं कर रहा है, वो टीचर वो क्या कर रहा है, बच्चे को बता रहा है कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। और बच्चा भी ये सोचता है कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो वो शैतानी करना छोड़ देता है। तो इसी तरह से जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसको भी धमकाने के लिए इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। माया देवी उसको खूब प्रताड़ना देती है, खूब कष्ट देती है कि उसे ये समझ में आए कि हाँ ये जो है मैं जो ये सोच रहा था ये गलत है और मुझे अब इसका निवारण करना है ना। जो भी यहाँ कष्ट दिए जाते हैं माया देवी के द्वारा, हमें प्रताड़ना दी जाती है इस भौतिक जगत में, उसका उसका मतलब क्या है कि हमारा शुद्धिकरण हो, हमारी चेतना शुद्ध हो। क्योंकि जो हम पाप अपराध करके आए हैं या हम कर रहे हैं, जिसमें हम अभी रत हैं, तो वो उससे हमारा शुद्धिकरण हो और हम अपनी पहचान समझ पाए कि मैं हूं कौन। क्योंकि जब हम अपनी पहचान समझ लेंगे ना, तो फिर हम ये ये ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो भगवान को अच्छे नहीं लगते। तो हमें अपनी आइडेंटिटी कैसे पता लगेगी, क्योंकि मैं कौन हूँ, जब हम एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, शास्त्रों के से जानने का प्रयास करेंगे, और जो मतलब निरंतर जो है साधु संग, जिसको कहते हैं गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों का अगर हम संग करते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अपनी आत्म पहचान, जो हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको वो उससे क्या है कि हमारी जो आत्म पहचान है वो आच्छादित है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, और हम ये एक कृत्रिम सा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। माया के द्वारा जो हमें एक पिक्चर दिखाई जा रही है उससे हमें मोह हो जाता है, और उस मोह के चलते हम पूरा जीवन इसी में भाग दौड़ में भौतिक जगत में बिता देते हैं। और हम जो हमें करना है, जिसके लिए हमें ये मानव योनि मिली है, वो कार्य हम पीछे छोड़ देते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं, और अन्य कार्यों में, भौतिक कार्यों में हम रुचि लेने लगते हैं। हमें लगता है यही हमारा परमानेंट एड्रेस है, बस मेरे को यही अपनी घर गृहस्थी बनानी है, इसी में रहना है ना। इसको हम अपना मान बैठते हैं उस मोह के चलते। लेकिन क्योंकि हम भगवान की इच्छा के विपरीत चलते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसे सब कष्ट मिलते हैं। वरना जीव को ऐसे कोई बंधन नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उसकी चेतना भी शुद्ध रहती है, वो भगवान का अंश है, ऐसा उसको कोई कष्ट नहीं होता, है ना। लेकिन क्योंकि हम भौतिक आसक्तियों में फंसे हुए हैं,
उसी के कारण हमें सुख दुख कष्ट ये सारा चीज की अनुभूति होती है। और हम समझते हैं कि ओ मेरे जीवन में कितना दुख है, भगवान आपने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया, मैं मुझे ये नहीं दिया और दूसरों को ऐसा किया, मेरे साथ ये बुरा किया। तो हम भगवान को ही दोषी ठहराने लगते हैं और अपने क्रियाकलाप हम उसमें चिंतन नहीं करते। तो अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करें और समझें कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरु के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो हम सही ट्रैक पर आ सकते हैं और हम फिर उस सुख और दुख के चक्र से मतलब ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि संभाव में रह सकते हैं कि सुख भी आए तो कोई ज्यादा हमें बहुत बहुत प्रसन्न हो गए ऐसा भी नहीं, या दुख आए तो बहुत दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ऐसा भी नहीं, संभाव में। लेकिन संभाव में हमारे लिए रहना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी भौतिक पहचान को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। इसलिए हमें ये सारे सुख दुख ये अलग अलग अनुभूतियां करवाते हैं और उसके चलते हम फिर अपने कर्म उस हिसाब से करते हैं। दूसरा चीज है कि एक तो मनुष्य को अपनी पहचान नहीं पता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वो जो है प्रभुत्व जताना चाहता है। अब जब हम मोह में फंस गए ना, तो फिर हमें लगेगा कि अच्छा मैं यहाँ का स्वामी हूँ या स्वामिनी हूँ, सबको मेरा कहना मानना चाहिए। हमारे अंदर कंट्रोल करने की वो प्रवृत्ति जाग जाती है। तो जब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं तो लॉर्डिंग करने लगते हैं। लॉर्डिंग मीन्स मतलब प्रभुत्व जताने लगते हैं हर चीज पर। तो ये फिर हमारा दूसरा मोह है। और जब हम ऐसे स्वामी बनने का प्रयास करते हैं तो कुछ उससे हमारे कुछ रिटर्न नहीं मिलता है हमें उसका, है ना। बस यही होता है कि हमारा समय नष्ट होता है और हम और ज्यादा कर्म बंधनों में फंसते रहते हैं और अपने अगले जीवन की तैयारी कर लेते हैं, है ना। यहाँ से निकलने के बजाय हम पूरा सेट कर लेते हैं कि हाँ जी मेरा अगला जीवन कैसा होगा, है ना। क्योंकि जब हम इस तरह का भौतिक चीजों में लिप्त हैं तो उसके कर्म बंधन तो बनेंगे और वो कर्म बंधनों को भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा और हम अपना नया जीवन पूरी तरह से सेट कर लेते हैं कि आगे आने वाला क्या होगा। और हमें और किसी चीज में सफलता नहीं मिलती है ना, अपने ही चिंतन में मेंटल स्पेक्यूलेशंस में हम पड़े रहते हैं और हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता, कोई सफलता नहीं मिलती। बस यही होता है कि हम फिर से यहाँ भौतिक जगत में आने के लिए अपने अगले जन्म का जरूर से व्यवस्था कर लेते हैं। और माया शक्ति जो है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ कहा किस लिए भेजा गया है, जेल में भेजा गया है ना। तो जेल में कैदियों को क्यों रखा जाता है? उनको सुधारने के लिए। तो इसीलिए माया देवी हमारे हमें सुधारने के लिए हमारे जैसे सुधार कर जैसे हम हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, तो वो उस चीज के लिए माया देवी को भगवान ने सेवा दी हुई है। और माया देवी बहुत ही अच्छे से वो सेवा निभाती है। भगवान की बहिरंगा शक्ति है और जो यहाँ पर जो कैदी भेजे गए हैं उनके लिए वो जेलर के सदृश कार्य करती हैं। और उनको बताती है अलग अलग उनको ऐसी परिस्थितियों में डालकर उनको ये समझाती है कि उनका ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, उनको यहाँ से निकलना है। और उनको वो भक्ति की राह पर लेकर आती है क्योंकि जो पीड़ित है, जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये लोग ही भगवान की शरण में आते हैं।
तो माया देवी ऐसे उनको परिस्थिति में डालती है, कभी बहुत कष्ट दे देगी, बहुत गरीबी दे देगी। तो थक के जो मनुष्य है वो भगवान की शरण में जाता है कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आप ही करो। तो ऐसे जो है मनुष्य धीरे धीरे भगवान की शरण में जाने लगता है, माया देवी के प्रयासों के कारण, माया देवी की जो अपनी सेवा कर रही है उनके कारण। तो माया देवी मोड़ देती है भक्तों को, मतलब मनुष्यों को भगवान की शरण में। तो ये यहाँ पर जो वो कष्ट देती है उसके लिए यही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में, यानी कि जैसे हम स्वप्नों में देखते हैं कि कट रहा है हमारा सिर, या हमें कोई चोट लग रही है, हम कहीं से गिर रहे हैं, तो वो हमारे हमारे सामने एक दृश्य आ जाता है जिससे हम थोड़े से सचेत हो जाते हैं, या आगे आने वाले समय के हमें अनुभूति होती है। और माया देवी ठीक ऐसे ही करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम भगवान के मतलब हम इतने स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन ही है। और ये ज्ञान फिर हम इस पर मंथन कर सकते हैं कि। और दूसरा जो मोह बताया गया है, दूसरा मोह क्या है, क्योंकि हम बद्ध जीवन में है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम हमारी प्रवृत्ति यही होती है कि हम जैसे सेवा करते हैं। तो भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप जो कहा गया है, जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास होना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, नित्य कृष्ण दास। तो कृष्ण का दास होने का वो हम भूल जाते हैं कि हमारी ये पहचान है। और हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने लगते हैं, या अपने परिवार की सेवा करने लगते हैं। कोई अपने राष्ट्र की सेवा करता है, और कोई कुछ भी नहीं कर पाता तो वो कुत्ते पालता है, उनकी सेवा करता है। और इस तरह से, लेकिन क्योंकि जीव का मूल स्वभाव है सेवा करना, तो वो सेवा करता है। और यहाँ पर भौतिक जगत में माया देवी की सेवा करता है। तो ये जो सेवा बताई गई है ये विकृत सेवा बताई गई है, क्योंकि हमें किसकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि हम पथभ्रष्ट हो गए, हमें नहीं पता, अज्ञानता के वश हम क्या कर यहाँ भौतिक जगत में आ गए। और भौतिक जगत में फिर हम किसकी सेवा करते हैं, माया की सेवा करते हैं। और इसी के थ्रू माया देवी हमारा मार्जन करती है कि हमें याद आए कि हमें किसकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। और फिर एक जो मोह हमें उत्पन्न हो जाता है वो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें भगवान से एकाकार हो जाना। ये मतलब कि जैसे वो थ्योरी है मायावाद की कि ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो जब हम ब्रह्म में लीन होने का सोचते हैं तो वो भी क्योंकि हमें कृष्ण के बारे में हमें पता नहीं रहता, हम कृष्ण को भुला देते हैं, विस्मृति हो जाती है हमें कृष्ण से। तो हम उनकी जो शरीर से जो कांति निकलती है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति या निर्विशेष ब्रह्म भी कहते हैं, उससे हम तदाकार होना चाहते हैं, एकाकार होना चाहते हैं। और यही हमारे जो है ये भ्रांत धारणा जो है हमारे
पतन का कारण बनती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि माया देवी बहुत प्रबल है। माया देवी हमें इन कष्टों में डालती है, लेकिन कष्टों में डालने का मतलब है कि वो हमारा मार्जन कर रही है चित्त का। और मार्जन कैसे होता है कि जब हमें कष्ट आते हैं, या हम ये देखते हैं कि हाँ, हमें ये कार्य कर रहे हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, तो वो जो तब उसमें हम समझ पाते कि हम हर बार विफल हो रहे, कोई सफलता नहीं मिल रही। तो हमारे चित्त का मार्जन होता है, हमें पता चलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है ना। और माया देवी हमें, जैसे भगवान ने कहा है, माया दुरत्या, यानी कि है तो मेरी ही माया, लेकिन ये क्या है? ठगनी है ना। और ये सबको क्या करती है? मोहित कर लेती है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, इसमें तो खास प्रश्न है। यस माता जी, जब भौतिक संसार में जीव आता है तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक जगत में आने जाने की रुकावट तो माया देवी है, क्योंकि भगवान ने तो जन्म से लेके ही माया का आवरण बना दिया है, जिसकी वजह से जीव जो है भगवान से विस्मृति करता है और माया के जाल में फंस जाता है। तो एक तरफ तो भगवान ने ये रास्ता बना दिया है माता माया का, कि भाई हम्म। उनकी इच्छाएं पूरा करनी है, इसलिए माया देवी के प्रभाव में रहेगा ही। तो हम्म। आदमी राह गलत पे जाता है इस वजह से माया की फंसने। और दूसरी तरफ ये न ये कह के कि ये माया देवी जब द्वारा ही कष्ट दिए जाते हैं, प्रार्थना दी जाती है, जिससे कि जो है उनके चित्त का मार्जन हो जाए। तो एक तरफ तो भगवान ने रुकावट डाल दी है माया की वजह से कि आध्यात्मिक जगत में कैसे जाओगे, हाँ। और दूसरी तरफ जो है माया देवी को ये बना दिया है कि वो मार्जन करती है, ध्यान धारणा कष्टों को को जो है देकर दूर करती है। तो मेरा तो कहना है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है, और माया देवी के बारे में ये दो अलग अलग बातें करने पर भ्रांति होने लगती है। नहीं नहीं इसके नहीं, बारे में क्या अब बताएं? देखिए, इस एग्जाम्पल से समझिए, अगर जेल में जेलर ना हो तो कैदी वहां रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा माता जी, लेकिन जेलर ने तो पहले से ही रुकावटें डाल दी है माया का प्रभाव जेलर डाल ने के। रुकावटें नहीं डाली है, जेलर वो आत्म साक्षात्कार के लिए हेल्प कर रहा है। तो माता जी पर माया का जो है आवरण, जो कि 7 लेयर में शायद आपने बताया था, अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं थी, डाला है, हाँ, वो आवरण आवरण ही नहीं होता तो चित्त के मार्जन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम ऐसे ही भटकते रहते ज्ञान के अभाव में। नहीं माता जी, पर सीधा ही आध्यात्मिक ज्ञान गेन करके मेरा ये सोचना है ना कि देखिए आध्यात्मिक। देखिए, हमें अपने सोच के तरह से नहीं चलना, जैसे हमें शास्त्र बता रहे हैं हमें उस एंगल से सोचना है। हमें अपना इसमें स्पेक्युलेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए, जो ये हमारे जो वेद व्यास जी हैं, या और हमारे ऋषि मुनि हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये विज्ञान बताया है, हमसे शेयर किया है। हाँ, हम अपनी बुद्धि से अभी कितना समझ पा रहे हैं, ये अभी हमारे ऊपर है। तो माया देवी हमें हर तरह से फैसिलिटेट करती है कि हम भगवान की शरण में जा पाए, है ना। वो पूरी सहायता करती है। हाँ, वो सहायता का तरीका क्या है कि वो हमें लगता है कि अच्छा, ये हमें इतना दुख दे के इतना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वो जब तक हम हमें दुख और कष्ट नहीं मिलेगा, दूसरा हमारे प्रारब्ध भी है जो हम करके बैठे हैं, तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा ही। और माया देवी इसको फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जब दुख आता है, दुख इसीलिए आता है कि हमें हमें पता चले कि हम स्वामी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कंट्रोलर हम नहीं है, कंट्रोलर तो वो भगवान जी हैं, जो सब को कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो माया देवी हमें यही रियलाइजेशन देती है
कि देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें स्वामी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना प्रभु जी? ठीक है माता जी, लेकिन ये दुख या सुख जो आते हैं फिर इंसान को पथ पर जीवों को पथ पर ले जाने के लिए, ये माया देवी द्वारा आते हैं कि भगवान के द्वारा आते हैं? ये हमारे प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध है, ठीक है माता जी। जो हमने बीज हाँ बोए हाँ, हैं वो ठीक है हमें माता। काटने ही हैं। माया देवी उस चीज को फैसिलिटेट करती है। हाँ ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? ये माता जी मतलब कोई ऊपर से डंडा ना पड़े तब तक मनुष्य सीधा नहीं होता। यस। हठ धर्मिता इतनी ज्यादा होती है कि कुछ कहने का नहीं। मतलब हर चीज में पर दोष निकालना एक तो स्वभाव है बहुत। तो किसी को भी दोष, माया का भी मतलब वही दोष निकाल रहे हैं ना कि ये है हमारे साथ, ये हो गया, वो हो गया। खुद नहीं देखते कि मैं किस पोजीशन में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा आदत जी है। जी जी, बिल्कुल। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं तो फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और एक और माता जी, जब भी वो कहता है कि वो भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो उसके बाद भगवान से एकाकार होना चाहता है। मतलब हम्म। यहाँ पर भी एक देखिए वो उसके जो जैसे कि मैं बड़ा हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, वो मैं हूँ वाली जो फीलिंग है ना, यहाँ पर भी उसकी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि वो आगे आती है कि मैं ईश्वर से एकाकार होना, मतलब अपने आप को सेवा के बंधन से निवृत्त होने के कारण ये वाला कर देता है। ये कि मैं भगवान से एकाकार हो जाऊं, जबकि कितना कहाँ भगवान और कहाँ हम तुच्छ जीव, तुच्छ प्राणी हम, और कहीं भी नहीं, धूल भी के भी बराबर नहीं। तो ऐसा, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही कुछ इस तरीके का है। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा। तो फिर हम यहीं पर आज विराम करते हैं। और अक्षय तृतीया आप सभी बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत बहुत सारा हरि नाम करिए। वो अक्षय हो जाएगा आज के दिन, जो हरि नाम किया जाएगा, या जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, या साधु संग कर रहे हैं, तो वो सब अक्षय हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए आज ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करने का, दान देने का। तो आज के दिन किया हुआ दान कितने हजारों हजारों गुना वापस आपको फल मिलता है। चाहे आप मंदिर के लिए डोनेट कर रहे हैं, या आप वैष्णवों की सेवा के लिए डोनेट कर रहे हैं, वो बहुत मतलब उसका कितने टाइम्स आपको रिटर्न, जो आप यहाँ कर रहे हो ना, वो आपको वहाँ मतलब इस यहाँ भौतिक जगत में तो रिटर्न हो ही सकता है। और आध्यात्मिक जगत में भगवान उससे आपके लिए आपका घर बनवा देंगे, आपका उसमें अन्न और राशन से भरपूर घर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं हमें लेकिन देखिए, इतना कमर्शियलाइज हो गया है आज का टाइम, एडवर्टीजमेंट का जमाना है, कि इसको उल्टा कर दिया गया। जहां दान देने का है वहां कहते हैं जाओ जाके गहने खरीद लो। सारे जितने ये ज्वेलर्स हैं, ये लोग अपना कितना कितना व्यापार कर लेते हैं आज के दिन का। और सब उसी एडवर्टीजमेंट में, माया में एकदम पड़ के, चलो आज ये रिंग ले आए, आज गहने खरीद ले, ये कर ले, अपने लिए लेके आते हैं, जबकि आज दान का प्रावधान है। और इसको ऐसा कमर्शियलाइज कर दिया गया है ये फेस्टिवल, कि लोग जाके अपने लिए कोई सोना खरीद रहा है, कोई डायमंड खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और इस तरह से करते हैं। तो आज का मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है कि जैसे जब किसी का कोई गृह प्रवेश है, मांगलिक कार्य, शादी है, विवाह है, जब किसी का कोई डेट फाइनल नहीं हो पाती, तो लोग यही 3 4 मुहूर्त होते हैं साल भर में, उसी में अपने सारे कार्य कर लेते हैं बिना किसी पंडित के पूछे, क्योंकि ये मुहूर्त अपने आप में बहुत शुभ होते हैं ना। एक ये अक्षय तृतीया हो गया, विजयदशमी हो गया, और बसंत पंचमी हो गया, और इसी तरह से 3 4 मुहूर्त होते हैं जो अपने आप में ही बहुत शुभ, बहुत सुंदर होते हैं। तो हमें इनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए,
भगवान की सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, और सबसे ज्यादा हरि नाम और शास्त्र अध्ययन ये सब करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम ये सब अक्षय हो जाएगा, मतलब कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो हमें अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, और ये त्योहार भगवान की सेवा करते हुए मनाना चाहिए। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, सबको शुभकामनाएं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।